नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस काउंटर विदाउट ट्रिपल कैरी। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सिंक्रोनस काउंटर विद रिपल कैरी बताया था। उससे पहले असिंक्रोनस या रिपल काउंटर बताया था। तो विद कैरी और विदाउट कैरी में यही डिफरेंस है, बाकी एक जैसा ही है। हमने वहाँ भी 5 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, यहाँ भी 5 फ्लिप फ्लॉप, लेकिन जो इनपुट होता है वो पिछले आउटपुट को हम कैरी करते जाते हैं विद रिपल कैरी में, जबकि यहाँ पर हम अगले फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट को पिछले फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट को ले आते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब यहाँ पर जो भी हम एंड गेट लगाते हैं अगले फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देने के लिए, तो वो एंड गेट का आउटपुट हम अगले इनपुट में नहीं ले जाते हैं। हम सीधे सबके आउटपुट से आउटपुट को उठाते हैं और एंड गेट में ले आते हैं, तब हम अगले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में देते हैं। कैसे देख लेते हैं कि जैसे हमारे 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर विदाउट रिपल कैरी। तो यहाँ पर जैसा पहले बताया था हमने कि T0 इनपुट है, इसको हमने हाई कर दिया 1, Q0 आउटपुट है। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में T1 Q1, उसी तरह नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में T2 Q2, T3 Q3 एंड T4 Q4। तो ये जो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 हैं, सारे आउटपुट्स हैं, इनको हमने लिख दिया आउटपुट्स इस तरह से। क्लॉक जो थी पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ले लिया है, सबको एक में जोड़ दिया है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन इसमें क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने सारी क्लॉक को एक ही साथ, जब हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो सब एक साथ वर्क करेंगे, सब एक साथ ऑन होंगे, तो इसलिए सिंक्रोनाइज्ड हो गया। अब जो मेन डिफरेंस है विद रिपल कैरी और विदाउट रिपल कैरी में, वो जो इनपुट हम अगले फ्लिप फ्लॉप्स को दे रहे हैं पिछले फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट का, वो इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं या एंड गेट के आउटपुट को कैरी करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो इसका आउटपुट है Q0, वो तो हमने इसके इनपुट में दे दिया T1 में। अब जो इसका इनपुट है T2, इसके इनपुट को लाने के लिए हमें इसका आउटपुट लाना है और इसका आउटपुट लाना है, तो हमने एक एंड गेट लगाया। ए एंड गेट केवल इसके इनपुट को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे एक Q1 आ गया और ए हमारा Q0 आ गया। इस एंड गेट पे Q1 ए है, Q0 ए है, Q1 Q0 को T2 पे दे दिया। T3 पे हमें Q2 लाना है, Q1 लाना है, Q0 लाना है, लेकिन इसके आउटपुट को, इस एंड गेट के आउटपुट को नहीं ले जाना है, जैसा रिपल कैरी विद रिपल कैरी में करते थे। यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट आउटपुट को उठाना है, यानी Q2 को हमने ले लिया, एक इसका इनपुट हो गया, दूसरे इनपुट में हम इसका Q1 ले आए और तीसरे इनपुट में हम सीधे Q0 ले आए। यानी जहाँ पर आउटपुट है वहीं से हम इनपुट को निकाल के ला रहे हैं, जबकि पिछली बार जो हम विद रिपल कैरी कर रहे थे उसमें जो आउटपुट मिलता था उसे ही अगले इनपुट में दे देते थे अगले गेट के, और एक आउटपुट और लाते थे। तो सब में दो इनपुट रहते थे हर एक एंड गेट में। यहाँ एंड गेट के इनपुट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अब T4 है इस फ्लिप फ्लॉप में, तो इसका आउटपुट जाना है, ए आउटपुट जाना है, ए आउटपुट जाना, ए आउटपुट जाना। तो यहाँ पर 4 आउटपुट इस T4 इनपुट में जाएंगे, तो ये 4 इनपुट हो गए। एक आउटपुट को यहाँ से ले लिया, एक आउटपुट को यहाँ से ले लिया, एक आउटपुट को हमने यहाँ से ले लिया और एक आउटपुट को यहाँ से ले लिया। यानी इस एंड गेट में जो आउटपुट आए हैं Q0, Q1, Q2, Q3, तो Q0 को Q0 से ए उठा के ले आए, Q1 ए Q1 है तो ए हमारा Q1 आ गया, ए Q1 यहाँ से निकाल ले गए, एक Q2 हम निकाल लेगा, ए यहाँ से Q2 निकाल के यहाँ ले आए और ए Q3 निकाल के ले आए, और फिर वो इसके इनपुट में जा कर के हमने दे दिया। मतलब हम किसी भी एंड गेट के आउटपुट को नहीं ले रहे हैं अगले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए, हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा विदाउट रिपल कैरी, बिना रिपल कैरी के। इसमें टाइम डिले भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एक साथ सिंक्रोनाइज हैं, तो अगर हम एक गेट यूज न करते तो टाइम डिले यहाँ पर क्या हो जाता हमारा, केवल एक फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले के बराबर, यानी TD के बराबर। लेकिन अब हम यहाँ पर 1 एंड गेट यूज कर रहे हैं और एक एंड गेट को हम आगे कैरी भी नहीं कर रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं, तो एक गेट के बराबर और टाइम डिले प्रोड्यूस होगा। यानी
5 फ्लिप फ्लॉप हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी फ्लिप फ्लॉप हो, अगर वो एक साथ आना हो रहे हैं तो टाइम डिले क्या होगा, एक फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले के इक्वल, वो है TD। अब यहाँ पर एक ही एंड गेट काउंटिंग होगा, क्योंकि हर एक जो इनपुट ले रहा है फ्लिप फ्लॉप उसमें केवल एक एंड गेट यूज हो रहा है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली उठा रहे हैं आउटपुट्स को, पिछले एंड गेट से प्रोसेसिंग होके नहीं जा रहा है, तो केवल TG की इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आया है टाइम डिले TD प्लस TG। इसका मतलब ये फास्टर है रिपल कैरी से, विद रिपल कैरी से। विद रिपल कैरी में क्या आ रहा था, TD और प्लस n-2 TG, ये विद रिपल कैरी का टाइम डिले था। अगर हम रिपल काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर की बात करें तो वहाँ पर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में n-TD के इक्वल था। तो कहने का मतलब ये सबसे स्लो था, उससे फास्टर ये है, उससे भी फास्टर हमारा ये वाला है, इसमें और टाइम कम हो जाता है अगर कंपैरिजन करें तो। अब इसमें फास्टर तो ये हो गया है, लेकिन एक कमी भी है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे आगे या पढ़ चुके होंगे, फैन इन फैन आउट होता है। जब माइक्रो प्रोसेसर की आगे बात करेंगे तब हम बताएंगे ये बात कि एंड गेट्स के इनपुट्स बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं या 3 इनपुट्स या 4 इनपुट्स, लेकिन एक डेफिनिट लिमिट बाउंड्री होती है कि उससे ज़्यादा इनपुट आप गेट को नहीं दे सकते हो, वो उसका फैन इन कहलाता है। तो फैन इन बढ़ते जाने से लोडिंग भी बढ़ती है गेट पर, और फिर एक लिमिट के बाद में भी वर्क भी नहीं करता है। तो विदाउट ट्रिपल कैरी में फैन इन बढ़ता जाता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन की अगर बात करें तो टाइम डिले, तो विद रिपल कैरी और विदाउट रिपल कैरी। विद रिपल कैरी में आपने टाइम डिले क्या निकाला था, T = TD प्लस n-2 TG, और इसमें आपने जो टाइम डिले निकाला है वो TD और प्लस TG, यानी इसका टाइम डिले कम है। वही अगर f क्लॉक की आप बात करते हैं तो ये 1/, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का रिवर्स होता है। ऐसे यहाँ पर भी FCL के फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हो जाएगा 1/TD प्लस TG। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो कम आ जाएगा f क्लॉक और f क्लॉक में। तो ये फ्रिक्वेंसी और टाइम में हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम काउंटिंग सीक्वेंस देखेंगे, रिपल कैरी और बिना रिपल कैरी के कैसे काउंटिंग सीक्वेंस होता है, तब हम रिंग काउंटर को लेते हैं। ठीक है, थैंक यू।